हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द रैंकर्स क्लब यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो एक स्पेशल टॉपिक पे होने वाला है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो 1800 ग्रेड पे से 4600 ग्रेड पे का जॉब जो आप सभी का अभी लगेगा या फिर फ्यूचर में आप लेने का सोच रहे हो, ठीक है। तो उसमें सैलरी आपकी कितनी बनेगी और साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि ये जो 8वां वेतन आयोग का आपने सुना होगा न्यूज में कि इसके बाद सैलरी कितनी हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास गुप्ता है। मैं अभी जीएसटी इंस्पेक्टर के रूप में काम कर रहा हूं और इस वीडियो में आज हम देखेंगे सैलरी से रिलेटेड सारी चीजें, ठीक है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन दे तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जुलाई के आसपास सारे लोग अभी ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। जो अभी रिसेंट एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, एनटीपीसी ये सारा जॉब का एग्जाम हुआ है उसके अनुसार जो 8th पे कमीशन लगने वाला है दोस्तों, वो जनवरी 2026 से, यानी कि अभी से 6 to 7 मंथ के बाद आपका 8th पे कमीशन लग जाएगा, ठीक है। फिटमेंट फैक्टर वैसे जो डिमांड किया जा रहा है एम्प्लॉयज के एसोसिएशन के द्वारा वो 2.86 है, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर जो है वो 2 होगा। बहुत सारे लोगों को फिटमेंट फैक्टर पता नहीं क्या होता है, फिर भी इस वीडियो में आप छोड़ दीजिए उस चीज को, टॉपिक को, वो कभी और डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आपका एमटीएस और हवलदार जो लेवल 1 में आता है उसकी सैलरी कितनी मिलेगी अभी जब आप जुलाई के आसपास ज्वाइन करेंगे, और जनवरी 2026 से कितनी मिलने लगेगी जब आपका 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये आपको मालूम है लेवल 1 का जॉब है जो एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम होता है उससे आप सभी लोग अभी या तो ज्वाइन होंगे या फिर फ्यूचर में ज्वाइन करेंगे। तो देखिए जो एमटीएस का जॉब है लेवल 1 का, उसमें आपका 18,000 बेसिक पे होता है। डियरनेस अलाउंस हम 60% मान के चल रहे हैं जुलाई के हिसाब से, तो 10,800 आपका डियरनेस अलाउंस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 सिटीज होती हैं, एक सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी। एक सिटी में लगभग लगभग 8 जो बड़े शहर है जैसे कि दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, ये सारा 8 सिटी आपका आता है। उसके बाद जो उससे नीचे वाली सिटीज होती है वाई सिटी में, और जो थोड़ी आउट ऑफ रेंज सिटी होती है, छोटे जो शहर होते हैं, वो जेड सिटी में आते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से अभी जो एचआरए बनता है वो 30% आपको एक सिटी में मिलता है, 20% आपको वाई सिटी में और 10% आपको जेड सिटी में। तो एचआरए जो आपको मिलेगा 5400, 3600 और 1800 अकॉर्डिंगली आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलता है, तो आपको एक सिटी में अगर आप होंगे तो 2160 रुपए, 1440 रुपए आपको वाई सिटी में और 1440 रुपए ही आपको जेड सिटी में। तो टोटल जो आपका ग्रॉस बन जाएगा वो बन जाएगा 36,360 रुपए आपका एक सिटी में, 33,840 वाई सिटी में और जेड सिटी में आपका 32,000 बनेगा, ठीक है। उसके अलावा कुछ डिडक्शन होते हैं जैसे कि आपका हेल्थ स्कीम जो होता है सीजीएचएस, उसके लिए एक एनपीएस होता है उसके लिए, ठीक है। उसके बाद एक इंश्योरेंस स्कीम होता है सीजीजीआईएस, उसके लिए कटता है, कहीं कहीं प्रोफेशनल टैक्स भी कटता है। तो ये सारा डिडक्शन होके आपका 3140 रुपए के आसपास डिडक्ट होगा। तो आपका इन हैंड यानी कि जो आपके अकाउंट में सैलरी आएगी वो आएगी 33,220 रुपए अगर आप एक सिटी में पोस्टेड हुए तो, 30,700 वाई सिटी में और जेड सिटी में आपको 28,900 आएगा, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए जनवरी 2026 से जब नया पे कमीशन लागू हो जाएगा तो बेसिक पे आपका हो जाएगा सीधे 36,000, यानी कि बेसिक पे डबल हो जाएगा और डीए आपका फिर 0% हो जाएगा, ठीक है। तो डीए आपका 0 हो गया, तो उसमें फिर अगर एक सिटी में 30% मिलता है तो 10,800, वाई सिटी में एचआरए, जेड सिटी में एचआरए 3600 मिलेगा। तो टोटल उसके बाद जो सारा लगा के ग्रॉस बनेगा वो बनेगा आपका 49,000 एक सिटी में, वाई सिटी में 44,700 और 41,100 आपको जेड सिटी में मिलने लगेगा। उसके बाद 4,000 के आसपास डिडक्शन होगा। तो आप देखोगे 6 महीने के बाद जो सैलरी आपको 33,000 मिल रही थी, ठीक है, जो सैलरी आपको आप देखोगे कि 6 महीने के बाद जो सैलरी आपको 33,000 मिल रही थी वो अब सीधे बढ़ के हो जाएगा 45,000 के आसपास, ठीक है। उसी तरह से जो वाई सिटी में 30,000 मिल रहा था वो 40,000 हो जाएगा और जो जेड सिटी में 28,000 हो रहा था वो आपको मिलेगा 37,000, ठीक है। अगर नेट इंक्रीज की बात करें तो आपका सैलरी जो है 35% से इंक्रीज कर जाएगा
एक सिटी में, ठीक है। तो जो भी लोग नए हैं उनके लिए अभी जो मौका है ज्वाइन करने का, जॉब लेने का, बहुत बढ़िया मौका है। और मैं ये सबको बताना चाहूंगा कि जिनकी भी ज्वाइनिंग आ रही है सभी लोग फटाफट ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और सीजीएल वाले 2024 वाले तो खास करके, क्योंकि फिर अगर कोर्ट केस बहुत सारे हो रहे हैं तो आपको हो सकता है ज्वाइनिंग रोक भी दिया जाए। तो सभी लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। फिर भी उसके बाद अभी नेक्स्ट लेवल वाले पोस्ट पे बात करें उससे पहले मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि यहाँ पर टेक्स्ट बुक का अभी कामयाबी एक्सप्रेस सेल चल रहा है, जिसमें कि मात्र 615 रुपीज में आपको मॉक टेस्ट मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद भी अगर आप PNS10 हमारा कूपन कोड है, ठीक है, PNS10 अगर आप कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 12% का एडिशनल ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। इस टेक्स्ट बुक का पास मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूं इसके बारे में अगर बात करें तो ये जो पास है, एक पास आप लेंगे, ठीक है, और सारे एग्जाम्स में आपको काम आते हैं। जैसे अगर आप रेलवे दे रहे हैं, अगर आप मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का एग्जाम दे रहे हैं जो भी आया है, आप SCSC का एग्जाम दे रहे हैं, आप किसी स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं, तो सबका मॉक टेस्ट आपको एक जगह मिल जाता है। तो ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद 800 से ज्यादा एग्जाम आप इसमें कवर कर सकते हैं। आप UPSC से लेकर ग्रुप डी का एग्जाम जो भी हो सबका आप मॉक टेस्ट यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक। साथ ही साथ यहाँ पर 27 लाख से ज्यादा एक्टिव यूजर है। तो आपको यहाँ पर अपना जो तैयारी है किस लेवल का है उसका एनालिसिस करने में अच्छा मौका मिलता है। साथ ही साथ 12 से ज्यादा लैंग्वेज में है। तो आप देश के किसी भी कोने से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसका मतलब फायदा ले सकते हैं इस मॉक टेस्ट का, ठीक है। इससे आपको फिर 100% एग्जाम रेडी आप बन जाते हो। और जो भी आपका टेस्ट सीरीज है उसमें आपको चैप्टर टेस्ट, सेक्शन टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट, फुल टेस्ट, ये सारा चीजें आपको मिलता है, ठीक है। और टेस्ट का आपको एनालिसिस बहुत बढ़िया मिलता है। आपको जो वीक एरिया है, स्ट्रॉन्ग एरिया है, कहां पर आपको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, आपको हर एक टेस्ट के बाद ये सारा आइडिया आपको उसमें दिख जाता है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट टॉपर्स रिकमेंड करते हैं इस चीज को, और मैं भी रिकमेंड करता हूं क्योंकि मैंने भी सिलेक्शन लिया था। तो एक केवल और केवल मेरे पास सिर्फ टेक्स्ट बुक का ही मॉक टेस्ट का पास मैंने ले रखा था और आज भी मैंने ले रखा है, ठीक है। तो आप सभी लोग इसको परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। चलिए आगे अब बात कर लेते हैं यहाँ पर लेवल 2 जो कि LDC का एग्जाम होता है। और ये आपका SSC CHSL का एग्जाम जो आप देते हैं या फिर ये जिन्होंने भी क्लियर किया है उनका इसमें होगा, ठीक है। तो बाकी सारी चीजें हमने बात कर ली है और फटाफट अब देखते हैं कि कितनी सैलरी होती है। तो 19,900 आपका बेसिक हो जाता है, ठीक है। तो ग्रॉस जो आपका बनेगा HRA, TPT, DA वगैरह लगा के वह 39,970 रुपए बनेगा। और YCT में 37,000 बनेगा और ZCT में आपको 35,000 बनेगा। और डिडक्शन के बाद जो इन हैंड आपके खाते में सैलरी आएगी वह आएगी 36,526 रुपए एक सिटी में, 33,000 YCT में और 31,000 आपको ZCT में। वहीं जनवरी 2026 से जैसा कि मैंने बताया 8th पे कमीशन लागू होगा। तो आपका जो बेसिक पे हो जाएगा वो 39,800 हो जाएगा। उसके बाद आपकी जो सैलरी ग्रॉस हो जाएगी वो 53,000 हो जाएगी, ठीक है। और इन एंड आपको 49,000 आने लगेगा अगर आप एक सिटी में रहेंगे तो। YCT में 49,000 ग्रॉस होगा और 44,000 इन हैंड आएगा। ZCT में 45,000 आपका ग्रॉस हो जाएगा और 40,000 आपको इन हैंड सैलरी आने लगेगा, ठीक है, लेवल 2 में LDC के पोस्ट पे। उसके बाद यहाँ पर बात करें लेवल 4 जिसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर, SSC CHSL वाला और टैक्स असिस्टेंट और UDC आप जो CGL एग्जाम दे के लगते हो या फिर जो भी अभी लगोगे उसमें जो आपकी सैलरी आएगी उसके बारे में अगर बात करें तो लेवल 4 का जो बेसिक पे होता है वो 25,500 होता है, ठीक है। उसके बाद जो आपका DA लगा दो, HRA लगा दो और ट्रांसपोर्ट अलाउंस लगा दो तो जो आपका एक सिटी में ग्रॉस बनेगा वो बनेगा 54,000, YCT में 48,000 और ZCT में 46,000। और इन हैंड जो आपके खाते में सैलरी आएगी वो आएगी 49,000 एक सिटी में, 44,000 YCT में और ZCT में आएगा 41,000। फिर सेम 8th पे कमीशन लग जाएगा तो आपका जो बेसिक हो जाएगा वो हो जाएगा सीधे 51,000 रुपए। और उसके बाद जो आपका ग्रॉस होगा वो बहुत बढ़िया 72,000 हो जाएगा, ठीक है। और YCT में 64,000 और ZCT में 59,000। तो इन हैंड फिर जो आपका सैलरी आएगा डिडक्शन के बाद, सारा डिडक्शन मैंने इसमें इंक्लूड किया है, टैक्स वगैरह लग रहा होगा सारा चीज इंक्लूड करके, तो 66,900 यानी कि 67,000 मान लो आप एक सिटी में, और YCT में 58,000 और ZCT में 53,000 के आसपास, ठीक है। तो ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी है सभी को जॉब लेने के लिए, क्योंकि आप देख रहे हो सैलरी कितना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। यहाँ से देखो एक सिटी में 49,000 मिल रहा था
और मात्र जनवरी से आपको मिलने लगेगा 66,000। मतलब आपका 17 से 18,000 का पर मंथ इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, साल में आप मान लो 2-2.5 लाख रुपए का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा साल में बात करें तो। उसके बाद आइए लेवल 5 देख लीजिए। लेवल 5 में ऑडिटर अकाउंटेंट या आप सीजीएल से बनोगे। ठीक है, इसमें जो आपका बेसिक होता है वो 29,200 रुपए होता है। ठीक है, इसमें आपका जो ग्रॉस आएगा 61,000 आएगा। एक सिटी में है तो वाई में 55,000 और जेड में 52,000। उसके बाद जो आपका डिडक्शन के बाद आएगा वो 56,000 आएगा एक सिटी में, 50,000 वाई सिटी में और जेड सिटी में 47,000। फिर हम बात करें जब 8th पे कमीशन लग जाएगा तो 58,400 रुपए आपका बेसिक पे हो जाएगा। और जो आपको इनहेंड सैलरी आने लगेगी वो 75,000 आने लगेगा एक सिटी में, वाई सिटी में 66,000 और जेड सिटी में 61,000 के आसपास। ठीक है, तो देखोगे यहाँ भी सैलरी में अच्छा खासा जंप आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद लेवल 6 में आ जाइए जिसमें एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जो नया अभी ऐड हुआ है ऑफिस सुपरिटेंडेंट वो भी मान लो, और डिविजनल अकाउंटेंट जेएसओ एसआई का जो पोस्ट होता है वो सारा इसमें आता है। इसमें जो बेसिक पे होता है वो 35,400 रुपए होता है और जो ग्रॉस बनेगा आपका 73,000 बनेगा एक्स में, 66 वाई में और 63 जेड में। ठीक है, और इनहैंड जो सैलरी आएगी आपकी आएगी 66,896 रुपए एक सिटी में, 60,000 वाई सिटी में और 56,000 जेड सिटी में। और जब 8th पे कमीशन लग जाएगा तो सीधे 70,800 रुपए आपका बेसिक हो जाएगा। ठीक है, तो एक सिटी में आप देखो यहाँ पर 90,000 सैलरी मिलेगी आपको। ये इन हैंड की बात कर रहे हो, यानी कि इतने आपके खाते में आएंगे। ग्रॉस तो आपका 98,000 होगा। ठीक है, और 80,000 अगर आप वाई सिटी में होंगे तो, जेड सिटी में 73,000 रुपए। ठीक है, इसमें आप देखोगे इंक्रीज यहाँ पर तो आप देखिए 24,000 का इंक्रीज आपको पर मंथ देखने को मिलेगा। ठीक है, साल में आप मान लो तो 3 लाख के आसपास आपको पर ईयर इंक्रीज हो जाएगा जनवरी 2026 से। ठीक है, अगर फिटमेंट फैक्टर 2 रहा तो, अगर 2 से ज्यादा रहा तो और ज्यादा हाई फाई इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब जो सबका ड्रीम पोस्ट होता है एसओ, इंस्पेक्टर, पीओ, ठीक है, एग्जामिनर, कुछ एसआई का ही पोस्ट होता है, तो ये सारा जो सबका ड्रीम पोस्ट है लेवल 7 का, जो सीजीएल का सबसे हाईएस्ट पोस्ट मान लो आप, क्योंकि पिछले साल तो डबल ए लेवल 8 वाला आया नहीं था, तो अभी लेवल 7 ही सबसे हाईएस्ट चल रहा है। तो लेवल 7 अगर आप जॉब लेते हो, जिस पोस्ट पे अभी मैं हूं लेवल 7 पे, उसमें आप देखो कि 44,900 अभी बेसिक है। ठीक है, और 8th पे कमीशन के बाद आपका 90,000 के अप्रोक्स बेसिक पे हो जाएगा। तो अभी जो आपकी ग्रोस बनती है वो 91,000 और इन हैंड 83,000 आएगा। और यहाँ पर जो वाई सिटी में 83,000 और इन हैंड 75,000 और जेड सिटी में ग्रोस आपका 79 और इन हैंड 71,000 आता है। ठीक, और वहीं जब आप पे कमीशन लागू हो जाएगा तब आप देखोगे कि आपका 1,22,740 रुपए एक सिटी में आपका ग्रोस होगा और 1,06,000 रुपए आपका आएगा इन हैंड। तो अभी तक जो लेवल 7 का पोस्ट था उसमें लाख रुपए किसी के नहीं आते थे, लेकिन अब से आपका आने लगेगा। और ये सारी चीजें मैं टैक्स वगैरह काट के बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद वाई सिटी में 1,10,000 आएगा और 94,000 के आसपास आपका इन हैंड आने लगेगा। और जेड सिटी में अगर आप पोस्टेड हैं तो 1,02,000 के आसपास आपका ग्रॉस बनेगा और 92,000 के आसपास आपका जो है वो इन हैंड आपके अकाउंट में आएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए जो 83,000 सैलरी है वो सीधे हो जाएगी 1,07,000। ठीक है, तो यहाँ भी लगभग आप देखोगे कि 27,000 28,000 का इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो चलिए आई होप जो भी मैंने बताया लेवल 1 से लेवल 7 तक मैंने बात किया कि किस पोस्ट की कितनी सैलरी होगी और 8th पे कमीशन के बाद भी कितना सैलरी होगा वो भी अपने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो इस प्रकार का कंटेंट आपको यूट्यूब पे शायद ही कहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, क्योंकि आप देखिए सारी चीजों को कैलकुलेट करना, प्रिपेयर करना, सिटी वाइज बनाना बहुत ही मेहनत का काम है। तो जो भी लोग नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर सारा अपडेट आपको मिल जाता है एसएससी से रिलेटेड। साथ ही साथ अगर आप सीजीएल 2025 का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एसएससी के किसी भी एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा टेलीग्राम पे एक टारगेट ग्रुप है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।